राजस्थान में अब खदानों की नीलामी के बाद परिचालन शुरू होने में समय नहीं लगेगा। राज्य सरकार अब जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही नीलामी करेगी। पहले चरण में 8 ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान प्री एम्बेडेड क्लियरेंस लेकर एक साथ 8 ब्लॉक्स की नीलामी करने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान एवं भू विज्ञान विभाग एक नई शुरुआत करने जा रहा है। खान विभाग ने बिलाड़ा में प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ मेजर मिनरल लाइमस्टोन के 8 ब्लॉकों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। खान भू विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया है कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान से लेकर पर्यावरण क्लियरेंस तक की आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। मेजर मिनरल के ऑक्शन में राजस्थान 115 से ज्यादा ऑक्शन के साथ पूरे देश में अव्वल है। प्री एम्बेडेड क्लियरेंस का फायदा क्या? वर्तमान में नीलाम खानों को परिचालन में लाने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि मंशा पत्र धारक को आवश्यक अनुमतियां लेने में लगता है समय। आवश्यक अनुमतियां मिलने में देरी से खनन कार्य शुरू नहीं हो पाता। ब्लॉकों की नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियां लेने को कहते हैं प्री एम्बेडेड क्लियरेंस। इससे खनन ब्लॉक की नीलामी के बाद परिचालन में समय कम लगेगा, नीलामी में अधिक राजस्व मिलेगा, साथ ही खनन कार्य शीघ्र आरंभ हो सकेगा। इससे निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में ये बढ़ता कदम। केंद्र सरकार राज्यों को कम से कम 5 प्री एम्बेडेड ब्लॉक तैयार कर ई नीलामी पर जोर दे रही है। राजस्थान पहला राज्य जो 8 प्री एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर रहा है। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया है, जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में लाइमस्टोन के 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक तैयार कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यानी RSMET को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट घोषित किया हुआ है। मिनरल ब्लॉकों के लिए ये अनुमतियां जरूरी। अभी मिनरल ब्लॉक की नीलामी के बाद बिडर को लेनी होती है कई अनुमतियां। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से माइनिंग प्लान का अनुमोदन, वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना, पर्यावरण विभाग से टर्म ऑफ रेफरेंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई के बाद सेक एवं सिया से पर्यावरण अनुमति, प्रदूषण मंडल से खनन के लिए कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू एस्टैब्लिश अनुमति, राजस्व विभाग से चारागाह भूमि होने की स्थिति में अनुमति लेना जरूरी है। राज्य सरकार की संस्था RSMET ने इन ब्लॉक्स के लिए सीमांकन, DGPS सर्वे, वन विभाग से अनापत्ति सहित सेक और सिया से पर्यावरण स्वीकृति लेने समेत तमाम अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं और अब इन ब्लॉक्स की नीलामी पूरी होने के बाद इन पर शीघ्र ही परिचालन शुरू किया जा सकेगा। खान विभाग को उम्मीद है कि इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि प्रदेश में रोजगार के अवसर भी शीघ्र और अधिक सृजित हो सकेंगे। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया।